दोस्तों, आज प्रोफेसर आपको सूट सिलने के बाद में बची हुई कतरन से बहुत ही सुंदर ब्लाउज, प्रिंस कट ब्लाउज बनाना सिखाएंगे। तो खासियत इस चीज़ की ये है कि एक तो हम कतरन के एक टुकड़े से आपको ब्लाउज बनाना सिखा रहे हैं और दूसरी खासियत ये है कि प्रिंस कट ब्लाउज की बहुत ही सरल कटिंग और स्टिचिंग बता रहे हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके एक बराबर कर लिया। अब जो कपड़े का टुकड़ा है उसमें जो पतला पार्ट है तो वहाँ पे मैं अपने ब्लाउज़ की लेंथ लूँगी, उसके बाद में उसे डबल फोल्ड करके अपनी विड्थ लूँगी। तो जो भी आपका ब्रेस्ट का साइज़ है आपको उसमें 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है। फिर उस निशान के आगे हमें आस्तीन की लंबाई देखनी है। तो ये मेरे पास में 23 इंच कपड़ा बच रहा है और फुल आस्तीन के लिए हमें 21 इंचेस चाहिए। अब उसे कट करके मैंने अलग कर लिया। अब फोल्डेड पार्ट हमारी तरफ होता है और ओपन पार्ट हमारे अपोजिट। ऐसा मैं आपको और भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब ब्लाउज की दोनों पार्ट को एक साथ रख के पहले शोल्डर का निशान लगाऊंगी, फिर आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल की कटिंग किस तरीके से होती है मैं आपको और भी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप कहेंगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो भी लेकर आ जाऊँगी। अब जहाँ पर हमारे आर्म होल है वहीं पर हमारे ब्रेस्ट का नाप लगेगा। जैसा मैं आगे पहले बता चुकी हूँ आपको कि ब्रेस्ट साइज़ में आपको 2 इंच बढ़ाना है और वेस्ट में 1 इंच। अब हमें इन दोनों पल्लों को अलग कर लेना है क्योंकि गले का साइज़ हम दोनों में डिफरेंट रखेंगे। तो पीछे का पल्लू है जो उसमें मैं रख रही हूँ 9 इंचेस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपना रखा है 9 इंचेस और इसे कट कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमें आगे के पल्लू के भी गले की कटिंग कर लेना है। पहले इसे शोल्डर पे से हाफ फोल्ड करूँगी और बैक साइड के टक्स का निशान लगा लूँगी। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। अब सेम उसी तरीके से हम इसका भी गला कट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आगे का जो गला है उसे हमें पीछे के गले से छोटा रखना है। मैंने अपना आगे का गला 7 इंचेस रखा है। अब जो हमारी मेन चीज़ आ रही है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसे बीच से कट करके मैं 2 पार्ट कर लूँगी क्योंकि ये है फ्रंट ओपन। ये वीडियो मैं मनोरमा जी की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ, लेकिन उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। फेस्टिवल सीजन चल रहा था तो उसी के वीडियो सारे में लेकर आई थी। अब हमें क्या करना है कि ऊपर से जो आगे का पल्ला है उसमें ऊपर शोल्डर से हमें नीचे की साइड में 10 इंच पे निशान लगाना है। फिर आर्म होल का हमें इस तरीके से गोलाई का नाप लेना है और उसके सेंटर पॉइंट पे हमें निशान लगाना है। ठीक है। फिर जो नीचे का जो टक्स होता है मेन सिंपल ब्लाउज में 4.5 वहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर जो हमने 10 इंच का निशान लगाया था उसे और नीचे वाले निशान को सीधे सीधे मिला लेंगे। उसे मिलाने के बाद आर्म होल के निशान को हमें बिल्कुल सीधे मिलाना है। अब जब हम इसे सीधा मिला लेंगे तो इसमें हल्का सा कर्व देंगे क्योंकि इसकी जो मेन फिटिंग होती है ना वो इसी जगह पर आती है। अब हम थोड़ा सा उस साइड में लेते हुए इस तरीके से इसे हल्का सा तिरछा कर लेंगे। अब क्या होता है जनरली कि जो प्रिंस कट ब्लाउज होता है उसमें जो कमर होती है वो हम जितना टक्स लेते हैं ना उतना ज़्यादा हमें कमर के साइड से मार्जिन लेना होता है, लेकिन हम कतरनों का बना रहे हैं तो हमारे पास में कतरन का जो कपड़ा है वो लिमिटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का मार्जिन दिया है। अब जो मैं मार्जिन की बात कर रही हूँ ना वो इस साइड में कर रही हूँ। वो मार्जिन हम कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा बीच का मेन टक्स होता है ना वो हमारा 2.5 से 3 इंच का होता है, तो हमें उतना ही इसे इस तरफ बढ़ाते हुए लेना रहता है। आप देख रहे हैं ना, जैसा वीडियो में देख रहे हैं ना, इस तरीके से निशान लगाइएगा और जो कमर वाला पार्ट है यहाँ से हमें इस पार्ट को कट करके अलग करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से कट किया। अब ये तिरछा पार्ट है इसे भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। वो क्यों करूँगी वो अभी आपको बता रहे हैं कि ये हमने क्यों किया है। जब इसे हम सीधा कट कर देंगे तो जो प्रिंस कट का पार्ट है ना इसे जब हम जोड़ेंगे इस तरीके से तो इस ब्रेस्ट वाले पार्ट पे उठाव आ जाएगा, यानी कि कटोरी बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा प्रिंस कट ब्लाउज कट के रेडी हो जाएगा। अब इस मार्जिन को हम इस साइड में जो 3 इंच का लेते हैं ना तो वो इस तरीके से तिरछा कट करने पे वो मैनेज हो जाता है। अब ब्लाउज़ की कटिंग होने के बाद में हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो आस्तीन के लिए हमारे पास भरपूर कपड़ा है, तो ये डबल कपड़ा लिया है मैंने और इसे अच्छे से सेट करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद ऊपर से जो फोल्डेड पार्ट है वहाँ से हम नीचे आएंगे 3 इंच और यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो हमारे ब्लाउज़ या सूट में आर्म होल होते हैं ना उससे 2 इंच बढ़ा के ही हमें आस्तीन में लगाना होता है।
और आस्तीन की जो मोहरी है वो आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग लगानी है। फिर 2-2 इंच ऊपर आते हुए चौड़ाई 1-1 इंच बढ़ाते जाएंगे और इसको एक सीधी लाइन खींच के इस तरीके से मिला देंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और फुल आस्तीन की कटिंग एक ही वीडियो में बता रही हूँ। यदि आप कहेंगे तो मैं फुल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग का भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। अब आस्तीन कट गई, आगे पीछे के पल्ले कट गए। अब हम चलते हैं मशीन पे। इन कतरनों को नहीं फेंकना है क्योंकि सारी पट्टियाँ इसी से लगेगी, तो हम चलते हैं मशीन पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें आगे के पल्ले को तैयार करना है। तो सारी चीज़ें करेंगे एक तरफ, और इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो प्रिंस कट हमने किया है ना, स्टिचिंग के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको क्या करना है कि पहले दोनों पल्ले इस तरीके से रख लेने हैं, फिर इसके ऊपर जो कट वाला पार्ट है उसे जमाना है। अब देखिए नीचे से हमें इसे पकड़ के और बिल्कुल हल्के हाथों से स्टिच करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो गोल कटिंग है उसे बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि गोल कटने के कारण वो औरे भी हो जाता है और हल्का सा भी खिंचाव आया तो कपड़ा बढ़ जाएगा, तो वो आगे या पीछे से आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पल्ले को भी तैयार कर लेना है। फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी कि कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से सिलना है। अब जब दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो जाएंगे तो हम इसमें लगाएंगे पट्टी। पट्टी लगाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ऊपर भी और नीचे भी हमारा दोनों कपड़ा आगे पीछे बढ़ा हुआ नहीं है, दोनों तरफ ही बराबर कपड़ा है। वो इसीलिए मैंने कहा था कि इसको खींचना नहीं। यदि हम थोड़ा सा भी खींच लेते हैं ना तो कपड़ा बड़ा छोटा हो जाता है। अब हमने जो पट्टी लगानी है, तो छोटे छोटे टुकड़े थे ना कपड़ों के, तो उसे आपस में अटैच कर लिया और डबल फोल्ड करके पट्टी को डबल फोल्ड किया है। और इस तरीके से कपड़े का जो हमारा आगे का पार्ट है ना ब्लाउज़ का, उसमें हमें सीधी साइड नहीं बल्कि उल्टी साइड लगाना है पट्टी, और फिर इसे सीधी साइड पलटेंगे हम। तो ये एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब इसे हम सीधी साइड पलट लेंगे। जब भी हम कतरनों का यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो हमारी चीज़ जब तक रेडी नहीं हो जाती है हमें कतरन का एक भी टुकड़ा फेंकना नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी कतरनों का भी यूज़ इसमें हो जाता है। अब देखिए इस तरीके से पट्टी हमने लगा ली। अब इसे सीधी साइड पलट के और इस पे स्टिच कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये तरीका बताया ना मैंने, इससे सीधे और उल्टे दोनों ही साइड बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, कहीं से भी धागा आपको नहीं दिखता है। अब हमें लगाना है हुक की पट्टी। तो उस पट्टी को हम सीधे साइड रखेंगे। याद रखिएगा, आई पट्टी को हम उल्टी साइड रखते हैं और हुक पट्टी को सीधी साइड रखते हैं। सीधी साइड स्टिच करके फिर एक इस पर टॉप स्टिच लगाने के बाद में कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये हुक पट्टी है इसलिए ये उल्टी साइड रहेगी। इसकी भी फिनिशिंग देखिए, आप देख रहे हैं ना दोनों ही साइड से कितनी अच्छी फिनिशिंग है, कहीं से कोई धागा सिला हुआ कपड़ा नहीं दिख रहा है। अब हम पीछे के पल्ले में आगे के दोनों पल्ले अटैच करेंगे। तो पहले हम दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। तो कैसे, वो देखिए। बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है ना, शोल्डर उतर रहे हैं, तो वो नहीं उतरे। उसके लिए क्या करना है आपको कि जो गले की साइड है वहाँ पे 1/2 इंच इस तरीके से झुकाव देते हुए स्टिच करना है। सिंपल गले की साइड में हमें झुकाव दे देना है, यानी कि तिरछा करना है। अभी मैं इसमें चौक का निशान लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए ये गले का साइड है, जो नीचे है ना 1/2 इंच, ये गले का साइड है। अब इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में मैंने जो छोटे छोटे और भी पट्टी के पीसेस अटैच करके रखे हैं ना, उसे हमें गले पे लगाना है। तो जो स्टार्टिंग है पट्टी की उसे हल्का सा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और गले पे इस तरीके से रखेंगे और हल्के हाथों से इसे भी हमें सिलना है। लेकिन शोल्डर का जो जॉइंट है ना, वहाँ पर हमें इसे खींचना है। इसे खींच के लगाने से हमारे शोल्डर नहीं उतरते हैं। तो देखिए इस तरीके से पहले हम इसे पूरा लगा लेंगे, फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। यदि आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके विषय पे भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अभी हमने ये डबल फोल्ड करके सिंगल बार ही अटैच किया है इस पर। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद धागे वागे जो भी दिख रहे हैं ना, उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और किस तरीके से पट्टी लगाते हैं कि सिले वाले पूरे पार्ट को अंदर कर देंगे, उसके ऊपर हमने जो पट्टी लगाई है उसे फोल्ड करेंगे और ये स्टिचिंग की जो लाइन दिख रही है ना, लाइन यानी कि जॉइंट, जो हमने पट्टी जॉइंट की ना, वो उस जॉइंट पे हमें मशीन चलाना है।
तो इससे आपकी पाइपिंग में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और जो हम मशीन चला रहे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आप देखिए फिनिशिंग देख रहे हैं, पाइपिंग की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, ना आगे के गले पे ना ही पीछे के गले पे। अब हम इसकी जो नीचे वाला पार्ट है यानी हमारी जो कमर पे आएगा उस पे हमें पट्टी लगानी है, फिर फिटिंग डालनी है, फिर गोल वाली आस्तीन चढ़ानी है। तो बाकी अब मैं सब रेडी करके आती हूँ। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। आती हूँ मैं रेडी होके, तो आपको बताना है कि आपको मेरे ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी और मैं कैसी लगी।